त्वरिता पूजा। अग्निदेव कहते हैं, मुने, त्वरिता विद्या का ज्ञान, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः अब उसी का वर्णन करूंगा। पहले ओम आधार शक्तये नमः, इस मंत्र से आधार शक्ति का स्मरण और वंदन करें। फिर महासिंह स्वरूप सिंहासन की ओम प्रो पुरु पुरु महासिंहाय नमः, इस मंत्र से और आसन स्वरूप कमल की पद्माय नमः, इस मंत्र से पूजा करें। तदनंतर मूल मंत्र का उच्चारण करके त्वरिता देवी की पूजा करें, यथा ओम हिं हु खे चकच्छे छः स्त्री हुं छे फिं फट त्वरिताय नमः। इसका अंगन्यास इस प्रकार है। खेच हृदयाय नमः, चच्छे शिरसे नमः, शिरसे स्वाहा, छे श शिखाय नमः, शिखाय वषट श स्त्री कवचाय नमः, कवचाय हुम स्त्री हुम, नेत्राय नेत्राय नमः, वषट हुम क्षेम अस्त्राय नमः, अस्त्राय फट। इसी प्रकार करन्यास करके निम्नांकित गायत्री का जप करें। ओम त्वरिता विद्या विद्वये तूर्ण विद्याम च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये त्वरिता गायत्री का मंत्र है। तदनंतर पीठगत कमल कर्णिका के केसरों में पूर्वाधिक्रम से अंग देवताओं का पूजन करें। खेच हृदयाय नमः, पूर्वे चच्छे शिरसे नमः, अग्निकोणे शे च शिखाय नमः, दक्षिणे श स्त्री कवचाय नमः, नैऋत्ये स्त्री हूं नेत्रताय नमः, पश्चिमे हूं शे अस्त्राय नमः, वायव्ये। तत्पश्चात उत्तर दिशा में श्री प्रणीताय नमः, इस मंत्र से श्री प्रणीता का तथा ईशान कोण में श्री गायत्रेय नमः से गायत्री का पूजन करें। तदनंतर बाह्यगत 3 गोलाकार रेखाओं के बीच में स्थित 2 वीथिकाओं में देवी के सामने वाले दलाग्र के बाह्य भाग में कोदंड शरधारिणे फटकाय नमः से फटकारी की पूजा करें। फिर उसके बाहर वाली विधि में देवी के सम्मुख गदापाणये किंकराय नमः से किंकर की पूजा करके कहें, किंकर रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञा स्थरो भव। इसके बाद द्वार के दक्षिण पार्श्व में जया की और वाम पार्श्व में विजया की पूजा करें। जयाय नमः, विजयाय नमः। तत्पश्चात कमल के पूर्वादि दलों में हुंकाय नमः, खेचये नमः, चंडाय नमः, छेंदिये नमः, शिपिण्ये नमः, स्त्रीकार्ये नमः, हुंकाय नमः, शिमंकये नमः। इन मंत्रों से हुंकारी आदि 8 मंत्राक्षर शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। त्वरिता विद्या तोतला, त्वरिता और तूर्णी इन 3 नामों से कही जाती है। इसके अक्षरों का सिर, भ्रूयुगल, ललाट, कंठ, हृदय, नाभि, गुह, मूलाधार, उरुद्वय, जानुद्वय, जंघाद्वय, उरुद्वय, चरणद्वय में न्यास करके समस्त विद्या द्वारा व्यापक न्यास करना चाहिए। त्वरिता देवी साक्षात पर्वतराज नंदिनी की स्वरूप भूता है, इसलिए इनका नाम पार्वती है। शबर किरात का वेश धारण करने से उनको शबरी कहा गया है। वे सब की स्वामिनी या सब पर शासन करने में समर्थ होने से ईशा कही गई है। उनके एक हाथ में वर मुद्रा और दूसरे में अभय मुद्रा शोभा पाती है। मोर पंख का कंगन पहनने से उनका नाम मयूर बलिया है। मयूर पिच्छ का मुकुट धारण करने से उन्हें पिच्छ मौली कहा जाता है। नूतन पल्लव ही उनके वस्त्र के उपयोग में आते हैं, अतः वे किसलयांशु का कही गई हैं। वे सिंहासन पर विराजमान होती हैं, मोर पंख का छत्र धारण करती है, त्रिनेत्र धारिणी तथा श्यामवर्णा देवी हैं। आपादत ललंबिनी माला, वनमाला उनका आभूषण है। ब्राह्मण जातीय 2 नाग अनंत और पुलिक देवी के कानों के आभूषण हैं। क्षत्रिय जाति के 2 नाग वासुकी और शंखपाल उनके बाजूबंद बने हुए हैं। वैश्य जातीय 2 नाग तक्षक और महापद्म त्वरिता देवी के कटि प्रदेश में किंकिणी बनकर रहते हैं। और शूद्र जातीय 2 सर्प पद्म तथा ककोटक देवी के चरणों में नुपुर की शोभा प्रदान करते हैं। साधक स्वयं भी देवी स्वरूप होकर उनके मंत्र का 1 लाख जप करे। पूर्व काल में देवेश्वर शिव किरात रूप में प्रकट हुए थे। उस समय देवी पार्वती भी तदनुरूप ही किराती बन गई थी। सब प्रकार की सिद्धियों के लिए उनका ध्यान करें, उनके मंत्र का जप करें तथा उनका पूजन करें। देवी की आराधना विष आदि सभी प्रकार के उपद्रवों को हर लेती है। पूर्व वर्णन के अनुसार कमल के पूर्वादि दल के भीतर कर्णिका में 8 सिंहासनों पर निम्नांकित देवियों का क्रमशः पूजन करें। हृदयादि 6 अंगों सहित प्रणीता और गायत्री का पूजन करें। पूर्वादि दलों में हुंकारी आदि की पूजा करें। दलाग्र भाग में देवी त्वरिता के सम्मुख फटकारी की पूजा करें। इन सब देवियों के नाम मंत्र के साथ श्री बीज लगाकर उसी से इनकी पूजा करना चाहिए। हुंकारी आदि के आयुध और वर्ण उस दिशा के दिक्पालों के ही समान हैं, परंतु फटकारी देवी धनुष धारण करती है। मंडल के द्वार भागों में जया तथा विजया की पूजा करें।
ये दोनों देवियां सुनहरे रंग की छड़ी धारण करती हैं। उनके बाह्य भाग में देवी के समक्ष द्वारपाल किंकर का पूजन करना चाहिए, जिसे वरवर कहा गया है। उसका मस्तक मुंडित है। मतांतर के अनुसार उसके सिर के केश ऊपर की ओर उठे रहते हैं। वो लगुड़धारी है। उसका स्थान जया विजया के बाह्य भाग में है। इस प्रकार पूजन करके सिद्धि के लिए हवनीय द्रव्यों द्वारा यौनाकार कुंड में हवन करें। उज्ज्वल धान्य से हवन करने पर सुवर्ण लाभ होता है। गोधूम से हवन करने पर पुष्टि संपत्ति प्राप्त होती है। जौ, धान, चावल और तिलों के मिश्रित हवन सामग्री से हवन करने पर सब प्रकार की सिद्धि सुलभ होती है तथा इति भय का नाश होता है। बेहड़े का हवन किया जाए तो शत्रु को उन्माद हो जाता है। सेमर से हवन करने पर शत्रु के प्रति मारण का प्रयोग सफल होता है। जामुन के फल की आहुति दी जाए तो उनसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। नील कमल के हवन से तुष्टि होती है। लाल कमलों द्वारा होम करने से महापुष्टि होती है। कुंद के फूलों से होम किया जाए तो महान अभ्युदय होता है। मल्लिका कुसुमों से हवन करने पर ग्राम या नगर में शोभ होता है। कुमुद कुसुमों की आहुति से साधक सब लोगों का प्रिय हो जाता है। अशोक सुमनों से होम किया जाए तो पुत्र और पाटला से होम करने पर उत्तम अंगना प्राप्ति होती है। आम्रफल की आहुति से आयु, तिलों के हवन से लक्ष्मी, बिल्व के होम से श्री तथा चंपा के फूलों से हवन से धन की प्राप्ति होती है। महुए के फूलों और बेल के फलों से एक साथ होम करने पर सर्वज्ञता शक्ति सुलभ हो जाती है। त्वरित मंत्र के 3 लाख जप, होम, ध्यान तथा पूजन से समस्त अभिलक्षित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मंडल में त्वरिता देवी की अर्चना करके त्वरिता गायत्री से 25 आहुतियां दें। फिर मूल मंत्र से पल्लवों की 300 आहुतियां देकर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा से पूर्व पंचगव्य पान कर लें। दीक्षिता अवस्था में सदा चरु हविष्य का भोजन करना चाहिए। अपरत्वरिता मंत्र एवं मुद्रा आदि का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं दूसरी अपरा विद्या का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। धूलि से निर्मित, वज्र चिन्ह से आवृत और चावकोर भूपूर मंडल में त्वरिता देवी की पूजा करें। उस मंडल के भीतर योग पीठ पर कमल का निर्माण भी होना चाहिए। मंडल के पूर्वादि दिशाओं तथा कोणों में कुल मिलाकर 8 वज्र अंकित होंगे। मंडल के भीतर वीथी, द्वार, शोभा तथा उपशोभा की भी रचना करें। उसके भीतर उपासक मनुष्य त्वरिता देवी का चिंतन करें। उसके 18 भुजाएं, उनकी बाईं जंघा तो सिंह की पीठ पर प्रतिष्ठित है और दाहिनी जंघा उससे दुगुनी बड़ी आकृति में पीढ़े या खड़ाऊ पर अवलंबित है। वे नागमय आभूषणों से विभूषित हैं। दाएं भाग के हाथों में क्रमशः वज्र, दंड, खड्ग, चक्र, गदा, शूल, बाण, शक्ति तथा वरद मुद्रा धारण करती हैं और वाम भाग के हाथों में क्रमशः धनुष, पाश, शर, घंटा, तर्जनी, शंख, अंकुश, अभय मुद्रा तथा वज्र नामक आयुध लिए रहती हैं। त्वरिता देवी के पूजन से शत्रु का नाश होता है। त्वरिता का आराधक राज्य को भी अनायास ही जीत लेता है। वो दीर्घायु तथा राष्ट्र की विभूति बन जाता है। दिव्य और अदिव्य, दैविक और लौकिक सभी सिद्धियां उसके अधीन हो जाती है। त्वरिता को तोतला त्वरिता भी कहते हैं। इस नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। तल शब्द से 7 पाताल, काल, अग्नि और संपूर्ण भुवन ग्रहित होते हैं। ओमकार से परमेश्वर से लेकर जितना भी ब्रह्मांड है उन सब का प्रतिपादन होता है। अपने मंत्र के आदि अक्षर ओमकार से देवी तल पर्यंत तोय का त्वरित भ्रामण प्रक्षेपण करती हैं, इसलिए वे तोतला त्वरिता कही गई हैं। अब मैं त्वरिता मंत्र को प्रस्तुत करने का प्रकार अर्थात मंत्रोद्वार बतला रहा हूँ। भूतल पर स्वर वर्ग लिखें। स्वर वर्ग में 16 अक्षर हैं। अ, आ, ई, उ, रि, रल, ए, ओ, औ, अम, आहा। इसके बाद व्यंजन वर्णों को भी वर्ग क्रम से लिखें। कवर्ग के लिए सांकेतिक नाम तालु वर्ग है। स्वर वर्ग पहला और तालु वर्ग दूसरा। तीसरा जिह्वा तालुक वर्ग है। इसमें चवर्ग के अक्षर संयोजित हैं। चतुर्थ वर्ग तालु जिह्वाग्र कहा गया है। इसमें टवर्ग के अक्षर हैं। पंचम जिह्वादंतक वर्ग हैं। इसमें त वर्ग के अक्षर हैं। षष्ठ वर्ग का नाम है ओष्टपुट संपन्न। इसमें प वर्ग के अक्षर हैं। सातवां मिश्र वर्ग है। इसमें अंतस्थ य, र, ल, व का समावेश है। आठवां वर्ग उष्मा या श वर्ग है। इन्हीं वर्गों के अक्षरों से मंत्र का उद्धार करें। छठे स्वर ओमकार पर आरूढ़ उष्मा का द्वितीय अक्षर हकार बिंदु अनुस्वार से युक्त हो। हुम तालु वर्ग का द्वितीय अक्षर खकार 11वें स्वर एकार से युक्त हो। खे
जिह्वा तालु समायोग का केवल प्रथम अक्षर चकार हो, उसके नीचे उसी वर्ग का दूसरा अक्षर शकार हो और वो 11वें स्वर एकार से संयुक्त 6 हो। तालु वर्ग का प्रथम अक्षर क हो, फिर उसके नीचे उष्मा का द्वितीय अक्षर श को देखकर जोड़ दें और उसे 16वें स्वर अहं से संयुक्त करें। शाहु उष्मा का तीसरा अक्षर स हो, उसके नीचे जिहादंत समायोग के प्रथम अक्षर तकार को जोड़ें। उसके नीचे मिश्र वर्ग का दूसरा अक्षर रकार जोड़ें और उसे चौथे स्वर इकार से जोड़ दें। स्त्री तदनंतर तालु वर्ग के आदि अक्षर क के नीचे उष्मा का द्वितीय अक्षर श जोड़ दें और उसको 11वें स्वर में मिला दें। शे इसके बाद उष्मा के अंतिम अक्षर हकार को अनुस्वार युक्त करके 5वें स्वर पर आरूढ़ कर दें। ओष्ठ संपुट योग से दूसरा अक्षर फ और जिह्वाग्र तालु योग से द्वितीय अक्षर ट को पंचम ण के रूप में परिणित करके जोड़ना चाहिए। स्वर तथा अर्ध व्यंजन वर्णों के साथ उद्धृत हुए ये अक्षर तोतला त्वरिता के मंत्र हैं। इनके आदि में ओमकार और अंत में नमः जोड़ने पर जो मंत्र बने उसका तो जप करें, किंतु अग्नि कार्य हवन में नमः को हटाकर स्वाहा जोड़ देना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ओम हुम खेच्छे श स्त्री शे उम फट नमः ये जप मंत्र हैं और ओम हुम खेच्छे श स्त्री शे हुम फट स्वाहा ये हवनोपयोगी मंत्र है। इसका अगन्यास इस प्रकार है। ओम हिं हुं हुं हृदयाय नमः, हाँ हम शिर से स्वाहा, हिं ज्वल ज्वल शिखाय वषट, हनु हनु अथवा हलु हलु कवचाय हुम, हिं श्रीं नुम नेत्रत्राय वौषट। नवा फ और आधा अक्षर ट। रूप जो तोतला त्वरिता विद्या है उसी को देवी का नेत्र कहा गया है। शौं हम खौ हुम फट अस्त्राय फट ये गुह अंग मंत्र हैं। इनका पहले न्यास करें। त्वरिता के अंगों का वर्णन आगे चलकर करूंगा। इस समय त्वरिता विद्या के अंगों का वर्णन मुझसे सुनो। प्रथम 2 बीजाक्षर या मंत्राक्षर हृदय हैं। तीसरा और चौथा ये 2 अक्षर स्थिर हैं। 5वां और 6ठा ये अक्षर शिखा के मंत्र कहे गए हैं। 7वां और 8वां कवच मंत्र है। 9वां और आधा अक्षर तारक पट है, यही नेत्र कहा गया है। प्रयोग ओम हुम हृदयाय नमः, खेच्छे शिर से स्वाहा, शहम स्त्री शिखाय वषट, शे हुम कवचाय हुम फट नेत्रत्राय वौषट। तोतले वज्रतुंडे ख ख हूं इन 10 अक्षरों से युक्त वज्रतुंडिका नामक इंद्रदूती का विद्या है। खेचरी ज्वालानी ज्वाले ख ख इन 10 अक्षरों से युक्त ज्वालिनी विद्या है। वर्चे शर भीषणी अथवा शबरी भीषणी ख खे ये 10 शबरी विद्या है। शे शेदनी करालिनी ख ख ये 10 कराली विद्या है। श श्रव द्रव्य प्लवंगी ख खे ये 10 प्लवंगी दूती विद्या है। स्त्री बलम कली धूननी शासी ये 10 श्रवण वेगिका विद्या है। शे पक्षे कपिले हंस ये 10 कपिला दूती का विद्या है। हुम तेजोवती रौद्री मातंगी ये 10 रौद्री दूती का है। पूटे पूटे ख ख खड्गे फट ये 10 ब्रह्मदूती का विद्या है। वैताली में उक्त सभी मंत्र 10 होते हैं। अन्य विस्तार की बातें पुआल की भांति सारहीन हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। न्यास आदि में हृदयादि अंगों का उपयोग है। नेत्र का सुधि पुरुष मध्य में न्यास करें। पैर से लेकर मस्तक तक तथा मस्तक से लेकर पैरों तक चरण, जानु, उरु, गुहा, नाभि, हृदय तथा कंठ देश से मुखमंडल पर्यंत ऊपर नीचे आदि बीज से निर्गत सोम रूप आकार जो अमृत की धारा एवं सुवास से परिपूर्ण है, ब्रह्मरंध्र से मुझ में प्रवेश कर रहा है, ऐसा साधक चिंतन करें। मंत्रोपासक मूर्धा, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, उरु, जानु और पैरों में तथा तर्जनी आदि में आदि बीज का बारंबार न्यास करें। ऊपर अमृतमय सोम है, नीचे बीजाक्षर रूप शरीर कमल है। इस गूढ़ रहस्य को जो जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। इस मंत्र के जप से रोग व्याधि का अभाव हो जाता है। न्यास और ध्यान पूर्वक त्वरिता देवी का पूजन और उसके मंत्र का 108 बार जप करें। अब मैं प्रणीता आदि मुद्राओं का वर्णन करूंगा। प्रणीता मुद्राएं 5 प्रकार की मानी गई हैं। प्रणीता, सबिजा प्रणीता, भेदनी, कराली, वज्रतुंडा। दोनों हाथों को परस्पर ग्रथित करके बीच में अंगूठों को डाल दें और तर्जनी को ऊपर लगाए रखें। इसका नाम प्रणीता है। इसे हृदय देश में लगाएं।
ऐसे मुद्रा में कनिष्ठका अंगुली को ऊपर की ओर उठाकर मध्य में रखें तो वो द्विजों द्वारा सविजा के नाम से मानी जाती है। यदि तर्जनी के बीच में अनामिका को परस्पर संलग्न करके अंगुष्ठ के अग्रभाग को मध्य भाग में रखे तो वो भेदनी मुद्रा कही गई है। उस मुद्रा को नाभि देश में निबद्ध करके अंगुष्ठ का जल छिड़के उसी को मंत्र साधक के हृदय में योजित करने पर कराली नामक महामुद्रा होती है। पूर्ववत ब्रह्मलग्रा ज्येष्ठा को ऊपर उठाए तो वो वज्रतुंडा मुद्रा होती है। उसको वज्र देश में आबद्ध करें, दोनों हाथों से मणिबंध कलाई को बांधें और 3-3 अंगुलियों को फैलाए रखें, इससे वज्र मुद्रा कहते हैं। दंड, खड्ग, चक्र और गदा आदि मुद्राएं उनकी आकृति के अनुसार बताई गई हैं। अंगुष्ठ से 3 अंगुलियों को आक्रांत करें, वे तीनों उधर्व मुख हों तो त्रिशूल मुद्रा होती है। एकमात्र मध्यमा अंगुली ऊपर की ओर उठी रहे तो शक्ति मुद्रा संपादित होती है। बाण, वरद, धनुष, पाश, भार, घंटा, शंख, अंकुश, अभय और पद्म ये प्रणीता से लेकर पद्म तक कुल 28 मुद्राएं कही गई हैं। ग्रहणी, मोक्षणी, ज्वालिनी, अमृता और अभया ये 5 प्रणीता नाम वाली मुद्राएं हैं। इनका पूजन और होम में उपयोग करना चाहिए।